हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है इवनिंग से और मैं अभी किचन में हूँ और कढ़ाई रख दी हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ये दूसरी वाली कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल पहले से था, मैंने कुछ फ्राई किया था तो उसी मस्टर्ड ऑयल को मैं इसमें डाल दी हूँ। और थोड़ा सा और मुझे डालना पड़ा क्योंकि फिर उसको मैं वेस्ट क्यों करती। और मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल होता तो मैं हटा देती, बट मस्टर्ड ऑयल मैं ना यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्च देखिए अभी चटकने लगा है और मैं ना आलू परवल की भुजिया सब्जी बना रही हूँ, जिसको ड्राई वाली सब्जी भी कुछ लोग बोलते हैं, हमारे साइड में इसको भुजिया बोलते हैं। तो आलू को सबसे पहले मैं डाल दूँ। और पता है जब भी आप भुजिया बनाते हो कोई भी चीज़ का दो तरह का, उसमें आलू अगर मिक्स हो तो पहले अगर आप आलू डाल के 2 मिनट तक भून लोगे, उसके बाद या तो परवल डाल रहे हो या फिर मतलब कोई भी मिक्स वाली जो बनाते हो ना भुजिया, तो उसके बाद दूसरी वाली सब्जी डालो। तो पहले मैं यहाँ पे आलू डाल के और हल्का सा भून ले रही हूँ, हल्का सा मतलब 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद परवल को भी मैंने एकदम बारीक बारीक सा काट लिया था और उसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और कुछ देर तक 2 से 3 मिनट तक इसको मुझे खुला ही पकाना है। उसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी। और दूसरी साइड में मुझे बहुत सारे अपने बर्तन भी अभी वॉश करने हैं। तो यहाँ पे चाय बनाई थी तो चाय पत्ती छान के और मैं डाल दी हूँ अभी डस्टबिन में। और इनके लंच बॉक्स वगैरह निकल चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये शाम का टाइम है, ऑफिस से ये आ चुके हैं, मतलब 7 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो अभी मुझे सारे बर्तन भी अभी धोने हैं। तो इनके बर्तन, इनके जो लंच बॉक्स वगैरह है ना, इसको सबसे पहले मैं धो ले रही हूँ क्योंकि ये धोया रहता है तो सुबह इतनी टेंशन मुझे नहीं होती है। और फिर ड्राई भी हो जाता है, अच्छे से सूख भी जाता है, तो सुबह में खाना रखने में उतनी परेशानी नहीं होती है। अगर सुबह सुबह धो लो तो पता है क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जो लंच बॉक्स होते हैं ना वो एक तो वो गीले रह जाते हैं, उसके बाद रोटी रखो सब्जी रखो फिर उसको पोंछना पड़ता है। और इस टाइम अगर हम वॉश करके रख देते हैं तो फिर पोंछना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ कुछ थाली भी थी, ये सब भी मैं धोते जा रही हूँ और बीच बीच में सब्जी भी मैं चेक कर रही थी। तो 2 से 3 मिनट हो चुका था, अब मुझे इसको ना ढक के ही पकाना है। तो अभी मैं इसको ढक दे रही हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा जो बर्तन, मैं किचन में से कुछ बर्तन निकाली थी जिसको मुझे कबर्ड में रखना था। तो यहाँ पे मैं हॉल में ही वाला कबर्ड है जी, नीचे में मैं रखती हूँ कुछ बर्तन। तो यहाँ पे मैं गई, सोची कि अब ये बर्तन रखने आई हूँ तो सारा कबर्ड ही नीचे वाला ठीक कर देती हूँ। जो बर्तन मुझे इसमें से हटाने हैं वो मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे बैठ गई, सब्जी मेरी बन रही थी, आटा अभी गूँदना है मुझे। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो सोची कि चलो ये वाला काम तो मैं कर ही लेती हूँ। तो बस स्पर्श यहाँ पे झूम रहा है, उसके वाटर बोतल वगैरह थे। और देखिए अप्पे स्टैंड है। मैं इस टाइम में बहुत ही कम रेसिपी बनाती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ बनाती थी। तो अप्पे भी आजकल कहाँ बनाती हूँ, अगर बनाती तो आप लोग के साथ शेयर भी करती मैं। तो एक एक करके सारे बर्तन मैं देख रही थी कौन सा मुझे रखना है कौन सा नहीं रखना। अगर जो बर्तन एकदम ख़राब होंगे ना उसको तो मैं हटा ही दूँगी। तो यहाँ पे एक नॉन स्टिकी तवा था, लेकिन वो ख़राब तो हो चुका है, लेकिन मैं कई उसको रखी हूँ। कई बार क्या होता है ना, उसको भूनना होता है या फिर केक पकाना होता है तो उस पर हम रख के ना पका सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आटा गूंद ली मैं और फिर रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि स्पर्श को लग गई थी भूख, और जब उसको भूख लगती है फिर वो रोना चालू कर देता है। तो इसीलिए मैं रोटी बनाने आ गई थी और खाना ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। सैलेड वगैरह भी मैं कट कर ली हूँ, इनको बस खाना निकाल के मुझे देना है। और मैं रात के टाइम गर्मा गर्म रोटी ही बना के इनको सोचती हूँ कि मैं दूँ, ताकि ये वैसे तो सुबह के टाइम भी थोड़ा सा लेट ही खाते हैं, रोटी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ देखिए दाल है, रोटी है, सब्जी आलू परवल की और सैलेड है। कीवी अलग से मैंने एक बाउल में कट कर लिया है क्योंकि मैं बताई ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू है, तो ये सारे फ्रूट्स वगैरह ना खाना ज़रूरी है। और अभी ये रोटी की क्वांटिटी कम कर दिए हैं डिनर में। और गाइस इसके बाद मैं मिलूँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी आराम से बैठ के नहा धो के पूजा करने के बाद मैं बैठी हूँ अभी अपने नेल कट करने के लिए, क्योंकि मेरे नेल बढ़ गए थे और कट करना ज़रूरी हो गया था। नहीं तो फिर खाना वाना हम बनाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि उसमें सारी गंदगी चली जाएगी खाने में। और आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बताओ आप लोग नेल बढ़ा के रखते हो या कट करके रखते हो। और गाइज अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अब मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँ, बहुत सारा गैप हो गया है। एंड उसके बाद मैं अभी आराम से बैठ के सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी। ये जो कपड़े हैं ना मेरे अलग, स्पर्श के अलग, इनके अलग, और जो मतलब घर के हैं मतलब बेडशीट वगैरह ये सब अलग। इस तरीके से ही मैं फोल्ड करके रखती हूँ ताकि मुझे रखने में आसानी हो जाए, जिसकी जहाँ
जगह बनी हुई है वहाँ पे मैं रख दूँ। तो यहाँ पे स्पर्श की जगह है वहाँ रख दी। उसके बाद इनके कपड़े ले जाके इस अलमारी में रख दी। और उसके बाद अभी आ जाता है ये ना ब्लैंकेट में निकाली थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने निकाली थी, लेकिन आज मैं उसको वॉश कर दी हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी थी, इसको भी मैंने धो लिया है। और आज गाइस सुबह सुबह मैं सारे जो गद्दे वगैरह थे उसको मैंने धूप में डाल दी हूँ आज, क्योंकि बीच बीच में ना बारिश ख़त्म हुई तो थोड़ा सा ऐसा लगी चलो धूप लगा लेते हैं, और मेरी आदत है गद्दों में धूप लगाने की। तो ये भी अभी उठा के मुझे मतलब गद्दा लेके आना है, बाहर से सूख जाएगा तभी मैं लेके आऊँगी, सोचे कि और थोड़ा सा धूप लग जाए। उसके बाद 2 पतीले में मिल्क था मेरे पास, तो मलाई में निकालना है था मुझे। तो आजकल मैं मलाई ना ये वाला जो लोटा है ना जो स्टील वाला, इसी में मैं रखा करती हूँ। और बर्तन वगैरह सारे कुछ हो गए थे, उसके बाद ही मैं नहाने गई थी। तो ये दोनों जो मिल्क में मलाई जमी हुई थी उसको मैं अच्छे से निकाल के और फिर फ्रिज में डाल दूँगी। एक ही बार में जब पूरा फुल हो जाएगा ना ये लोटा, तब मैं इसका घी निकालूँगी। तो बस यहाँ पे निकाल के रख दी। और ये देखिए इतना सारा हो चुका है, थोड़ा सा 1 से 2 दिन में ना ये फुल हो जाएगा। उसके बाद ये सारे नैपकिन थे किचन जिसको मुझे वॉश करने हैं, तो एक बार में ही सारे ना मशीन में मैं डाल दूँगी सर्फ डाल के, ताकि अच्छे से वॉश हो जाए, मतलब कम लो पानी पे इसको चलाऊँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डिटॉल भी डाल दे रही हूँ वॉश करने के लिए। एंड गाइस उसके बाद आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। तो मैं यहाँ पे राई सबसे पहले और मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है, और कड़ी पत्ता और क्या प्याज, ये सारी चीज़ें अभी मैं डाली हूँ। और मैं इसको 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। और भूनने के बाद ना मैं पीनट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि मैं खाती नहीं, स्पर्श भी खाता नहीं, ये रहते हैं ना तो मैं डाल देती, क्योंकि हम दोनों खाते नहीं, निकाल के खाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है डालने का। तो यहाँ पे प्याज अभी देखिए भून रहा है, और उसी बीच में मैंने पोहा को भी वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाली हूँ। हल्दी एकदम कम डालना होता है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि सब्जी वाला कलर आ जाए। तो बस यहाँ पे ये भी डाल के मैंने भून लिया है। और मैं चीनी भी डालती हूँ, बट चीनी मैं ना लास्ट में डालती हूँ। उसके बाद पोहा को भिगो के मैं रखी थी, अभी मेरा कॉल आ गया था तो मैं बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए इसको मिक्स कर ले रही हूँ, हल्का सा येलोइश कलर आ चुका है पोहा में। उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में आपको जो मर्जी वो डाल सकते हो आप, मतलब पीनट्स वगैरह रहते हैं जो खाते हैं ठीक है, बट मैं खाती नहीं ना, तो इसीलिए मैं डाली नहीं हूँ। उसके बाद ज़रा सा पोहा और बचा था तो उसको भी मैं डाल के मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये चने हैं, काले चने, जिसको मैं डाल दे रही हूँ भिगोने के लिए, क्योंकि शाम को फिर ये ऑफिस से आएंगे तो कुछ नाश्ता इनके लिए हो जाएगा। तो ये चने भी ऐसे भी खा लेते हैं, कच्चे भी, या फिर भून के भी खा लेते हैं, दोनों तरीके से खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पोहा जो है ना ये लगभग अभी बनने ही वाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ पूरा एक नींबू का रस। आधा नींबू का रस डालूँ तो मुझे टेस्टी लगता ही नहीं, अगर मैं पूरा नींबू का रस डालती हूँ ना तभी मुझे ये टेस्टी लगता है। पोहा में ये थोड़ा सा चीनी चाहिए और नींबू का रस चाहिए, इसके बिना मुझे पोहा का स्वाद ना अधूरा लगता है। तो बस यहाँ पे आधा और बचा था और नींबू का रस, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन आता है ना तो टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। उसके बाद पोहा बन चुका है, स्पर्श के लिए मैं निकाल दे रही हूँ, मैं खुद के लिए भी निकाल लूँगी। और ये जो बाउल में निकाल रही हूँ ना ये मैं इनके लिए रख दे रही हूँ, ताकि ये शाम को ना गर्म करके दे दूँगी। कुछ भी बनाओ ना खुद खा लो और इनके लिए ना रखो तो मुझे अजीब सा लगता है। तो बस इनका निकाल के उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ चीनी थोड़ा सा, और मिक्स कर ले रही हूँ। बस पोहा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैं जो सेव वाली नमकीन होती है ना वो ऊपर से डाल दूंगी, फिर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोग बताना। और हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, आप लोग भी कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।